18 मई 2025 तक केतु का संचार कन्या राशि पर रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। व्यर्थ के वाद विवाद में फंस सकते हैं। ओवर थिंकिंग के कारण अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन से संबंधित दिक्कतें रहेंगी। जीवन साथी के साथ अनबन रहेगा। व्यापार से संबंधित उलझनें देखने को मिल सकती हैं। 29 मार्च के बाद शनिदेव की स्थिति जो है मीन राशि के अंतर्गत होगी और यहाँ पर शनिदेव का मिश्रित फल होता है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव की स्थिति सम रहेगी, ना तो बहुत ज्यादा लाभ होगा ना बहुत ज्यादा हानि होगी, सम स्थिति रहेगी। कुछ मामलों में आपको अच्छा लाभ होगा, कुछ मामलों में सतर्क सावधान रहना होगा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वार्षिक राशि फल का कार्यक्रम। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और वर्ष फल में आज हम चर्चा करेंगे भचक्र की छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा, कौन कौन सी सफलताएं आपको प्राप्त हो सकती हैं, कहां आपको सतर्क सावधान रहना है, कौन से क्षेत्र में आपको ज्यादा हानि हो सकती है, कौन से क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। वर्ष 2025 के भीतर स्टूडेंट की स्थिति कैसी रहेगी, स्टूडेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। वर्ष 2025 में जो युवा है उनको नया जॉब प्राप्त होगा या नहीं होगा, जॉब की सिचुएशन कैसी रहेगी, कहां पर आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं और कहां आपको हानि हो सकती है। वर्ष 2025 के भीतर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ की स्थिति कैसी रहेगी। वर्ष 2025 के भीतर इनकम की सिचुएशन पूरे वर्ष कैसी रहेगी, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, वर्ष फल सदैव अपनी जन्म राशि से ही देखिएगा। लग्न राशि अथवा सूर्य राशि से न देखें बल्कि जन्म राशि चंद्र राशि से देखिएगा, क्योंकि लग्न आपका वह समय है जब आपका जन्म हुआ था। वर्ष फल आपका वह समय है जो वर्तमान स्थिति को दर्शा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा जीवन चलायमान है, वर्ष प्रति वर्ष हम वृद्धि को प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से सौर मंडल में हमारे गैलेक्सी में ये जो 9 प्लेनेट हैं, 9 ग्रह हैं, ये चलायमान है, संचरण करते रहते हैं और इनका परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए हमारे जीवन में इनके परिवर्तन के साथ ही कभी अचानक से हमें धन लाभ की स्थिति देखने को मिलती है, कभी अचानक से हेल्थ अच्छी हो जाती है, कभी हेल्थ में गिरावट देखने को मिलती है, कभी अचानक से हमें हर जगह से खुशी मिलती है तो कभी अचानक से हमें हर जगह से दुख प्राप्त होता है। ये 9 प्लेनेट जब जब जिस राशि में संचरण करेंगे उसी हिसाब से हमें फल की प्राप्ति होने वाली है। तो वर्ष फल आप अपनी जन्म राशि से ही देखिएगा। जन्म राशि का पता कैसे करें, तो अपनी जन्म पत्रिका खोलिएगा। जन्म पत्रिका में देखिए लग्न के भाव में कोई सा भी अंक हो सकता है, 1 अंक से 12 अंक, लेकिन चंद्रमा यदि 6 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो निश्चित ही आपकी कन्या राशि है और यह वर्ष फल का कार्यक्रम आपके लिए बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, ये जो कन्या राशि का वर्ष फल है, इसमें कुछ घटनाएं तो सबके लिए घटित होंगी, लेकिन कुछ मामलों में जो प्रेडिक्शन होगी आपके लिए अलग हो सकती है। उसका कारण है आपकी आयु, आपकी एज। आप वर्ष 2025 के भीतर कितने साल के हो सकता है न्यू बर्न हो, उसकी कन्या राशि हो, उसके लिए फल अलग हो जाएगा। हो सकता है आप अपने विद्यार्थी जीवन में हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए अलग स्थिति होगी। आप जॉब कर रहे हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उस एज में है, आपके लिए अलग हो सकता है। और वहीं कुछ कन्या राशि के ऐसे भी जातक होंगे जिनका रिटायरमेंट का टाइम होगा, जो वृद्ध हैं उनके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, क्योंकि जिस प्रकार हमारी एज होती है ठीक जन्म पत्रिका में वैसे ही हमारी दशाएं अंतरदशाएं चलती हैं। तो आपकी जन्म पत्रिका में आपकी दशा व अंतरदशा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए जन्म पत्रिका की दशाएं भी जरूर देखनी। हो सकता है यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा बताया गया, पॉजिटिव बताया गया, लेकिन आपके साथ वो नेगेटिव हो रहा है, तो उसका भी कारण है आपकी दशाएं अंतरदशाएं। आपकी जन्म पत्रिका में वर्तमान समय में किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में कहां पर स्थित है, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, उसके लिए आपकी जन्म पत्रिका विश्लेषण आवश्यक है। पर्सनली अपनी जन्म पत्रिका एनालिसिस जरूर करवाइएगा। तो इन सभी बातों का भी आपने ध्यान रखना है। चलिए कुछ चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों की। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो कौन कौन सी विशेषताएं आपके अंदर हो सकती हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के
अंतर्गत 12 राशियां हैं और 12 राशियों में भूचक्र की जो 6वीं राशि है वो कन्या राशि है। कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध देव होते हैं। तो बुध ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आपके ऊपर होता है। अब बुध देव का शुभ अशुभ प्रकार दोनों ही प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। जिस समय आपका जन्म हुआ था, यदि आपकी कन्या राशि है, उस समय अंतराल में बुध देव की क्या सिचुएशन थी उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो कन्या राशि के जातक जो है सुंदर होते हैं, उत्तम विचारों वाले होते हैं, कभी कभी हवाई महल बनाने में भी ये एक्सपर्ट होते हैं। मानसिक रूप से कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, जिसके कारण ओवर थिंकिंग में भी ये बहुत सारा समय नष्ट करते हैं। जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बताया गया है कि बुध ग्रह जो है शुभ ग्रह के साथ यदि युति बना दें तो शुभता उनमें आ जाती है, और यदि वो अशुभ ग्रह के साथ युति बना लें तो उनके पास जो है अशुभता रहती है। उसी प्रकार कन्या राशि के जातक भी द्विस्वभावी होते हैं, द्विस्वभावी प्रकृति के होते हैं और बहुत संकोची भी होते हैं। इसलिए कई सिचुएशन में, कई स्थिति में जो कन्या राशि के जातक हैं वो संकोच के कारण, कंफ्यूजन के कारण अच्छे अवसरों को हाथ से निकाल देते हैं। इसलिए आप कन्या राशि के जातक हो, वर्ष 2025 के भीतर अच्छी उन्नति करना चाहते हैं, अच्छी प्रगति करना चाहते हैं, अच्छी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो कंफ्यूजन से जरूर बचिएगा, ओवर थिंकिंग करने से जरूर बचिएगा। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातक शर्मीले भी बहुत होते हैं। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के आप जातक हैं तो कन्या राशि के जातकों का मैथ की ओर विशेष आकर्षण होता है। यदि बुध ग्रह शुभ है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ है आपकी पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं मैथ की तरफ आपका अच्छा झुकाव होगा। और इसीलिए कन्या राशि के जो जातक हैं वो अकाउंट से संबंधित कार्यों में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। फिर चाहे वो छोटे लेवल से हों, चाहे वो बड़े लेवल के हों, कहीं ना कहीं अकाउंट से जुड़े हुए कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। नौकरी के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस से संबंधित जितने भी काम हैं ये कन्या राशि के जातक बखूबी करते हैं। कन्या राशि के जातक हैं आप वर्ष 2025 के भीतर 29, 30, 34, 43 और 56 साल के हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप यदि कन्या राशि के जातक हैं वर्ष 2025 के भीतर 29, 30, 34, 43 और 56 वर्ष के भीतर हैं, तो वर्ष 2025 बहुत बड़ी सौगात लेकर के आपके लिए आ रहा है। कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में आपको बहुत सारी सफलताएं हाथ लगने वाली हैं। इसलिए इन विशेष वर्षों में 2025 के भीतर किसी भी प्रकार का समय नष्ट न करें, समय को बर्बाद न करें और अपने काम पर लगे। निश्चित ही आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। वहीं आप कन्या राशि के जातक हैं, वर्ष 2025 के भीतर 4, 16, 22 और 55 वर्ष में हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ष 2025 आपको कुछ मामलों में दिक्कतें देने का कार्य करेगा। चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, इनकम को लेकर के हो, कोई फालतू का षड्यंत्र और झगड़ों को लेकर के हो, इस वर्ष आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। ये तो कन्या राशि के जातकों की कुछ विशेषताएं थी। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर कुछ ही विशेषताओं पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप भी बोर हो जाएंगे और देखने में भी मजा नहीं आएगा। कुछ विशेषताएं कन्या राशि के जातकों की। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम वर्ष 2025 की नववर्ष प्रवेश की कुंडली को, यानी 1 जनवरी 2025 प्रातःकाल ग्रहों की सिचुएशन कन्या राशि के जातकों के लिए कैसी बनने वाली है। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव हैं। बुधदेव वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के अंतर्गत प्राकर्म हाउस में, 3rd हाउस में आकर के स्थित हैं बुधदेव। धनु राशि में सूर्यदेव 4th हाउस में संचरण कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। वहीं चंद्रदेव की बात करें तो चंद्रमा जो है वो मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और 5th भाव में स्थित है। शुक्रदेव और शनिदेव दोनों ग्रह आपके लिए 6ठे भाव में स्थित है। 6ठे भाव में दोनों ग्रहों की युति बनी हुई है। राहु जो है मीन राशि के अंतर्गत संचरण कर रहा है। राहु 7th भाव में स्थित है, 7वें भाव में, और केतु जो है कन्या राशि के अंतर्गत लग्न में ही स्थित है। जबकि मंगलदेव की बात करें तो मंगलदेव नीच राशि के अंतर्गत लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में वृषभ राशि के अंतर्गत स्थित है। ये नववर्ष प्रवेश की कुंडली है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने पूर्व में कहा, इनमें से ग्रहों का जो है परिवर्तन होता रहता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मात्र 2 से 2.25 दिन के भीतर एक
राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। यानी सिर्फ एक राशि में इनका 2 से सवा 2 दिन तक ही संचरण रहता है, उसके बाद ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं। सूर्यदेव महीने में एक बार ये राशि परिवर्तन करते हैं, जिस दिन को हम संक्रांति काल कहते हैं। उसी प्रकार मंगल की बात करें तो मंगल देव यदि वक्री मार्गी न हो तो ये भी 40 से 45 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं, और यदि वक्री मार्गी हो जाए तो फिर मंगल देव या कोई भी ग्रह जो है वो समय लगाता है राशि के अंतर्गत। बुध देव, आपके राशि स्वामी बुध देव, इनका जो संचरण है 26 से 36 दिन के भीतर ये अपनी एक राशि को परिवर्तन कर लेते हैं, और यदि वक्री मार्गी हो जाए तो फिर लंबे समय तक ये एक राशि में स्थित रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति जो है वो लगभग 12 से 13 महीने तक एक राशि में स्थित होते हैं, और 12 से 13 माह के बाद ही अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, यानी लंबे समय तक एक राशि में स्थित होते हैं। शुक्रदेव की बात करें तो 28 दिन से लेकर के 38 दिन तक के अब समय अवधि के दौरान शुक्रदेव भी अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन वही हम बात करें राहु और केतु की, तो प्रिय दर्शकों राहु और केतु लगभग 1.5 साल तक एक राशि में संचरण करते हैं, 1.5 साल से भी ऊपर 18 माह तक एक राशि में संचरण करते हैं, और दोनों ही विच्छेदात्मक ग्रह हैं। इसलिए जहां पर स्थित होंगे उस भाव से संबंधित कुछ मामलों में अच्छी राहत भी देंगे, लेकिन कुछ मामलों में अचानक से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसे आप जीवन भर भूल ना पाए। शनिदेव, जो सबसे अंतिम ग्रह शनिदेव सबसे लंबे समय तक एक राशि में स्थित होते हैं, और शनिदेव लगभग 2.5 साल तक एक राशि में स्थित होते हैं। उसके उपरांत ही ये अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, इसके उपरांत ही ये राशि परिवर्तन करते हैं। और राशि परिवर्तन करने के साथ साथ कुछ राशि के जातक 7.5 ढैया से मुक्त होते हैं, तो कुछ राशि के जातकों पर 7.5 और ढैया प्रारंभ हो जाती है। ये ग्रहों की स्थिति है। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों को वर्ष 2025 के भीतर शुभ ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले आपके लिए शुभ ग्रहों की स्थिति आती है देवगुरु बृहस्पति की। वैसे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी पत्रिका में मजबूत बनती है, क्योंकि सुख भाव और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। एक जगह कारक होते हैं, एक जगह कारक नहीं होते हैं, केंद्राधिपति दोष भी बनाते हैं, लेकिन बृहस्पति जहां पर भी आपके लिए बैठते हैं निश्चित ही उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ शुभता आपको अवश्य मिलती है। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा जो है संपूर्ण वर्ष 2025 तक आप पर बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति वर्ष आरंभ से लेकर के 14 मई 2025 तक जो है भाग्य भाव में संचरण करेंगे। उसके उपरांत वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन में प्रवेश करेंगे। वर्षांत तक जो है कर्म भाव के अंतर्गत स्थित होंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही भाव में देवगुरु बृहस्पति जो है वो कारक होंगे। तो कन्या राशि के जातकों को जो संपूर्ण वर्ष लाभ देने का कार्य करेंगे वो देवगुरु बृहस्पति है। लेकिन इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति तब शुभ फल देंगे जब आप देवगुरु बृहस्पति जैसा आचरण अपना लेंगे। यदि आप कन्या राशि के जातक हो, आप तामसिक भोजन करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ आकर्षित है, तो कहीं ना कहीं आपको जो देवगुरु बृहस्पति का वरदान प्राप्त हो रहा है उससे आप वांछित रह जाएंगे। इसलिए सात्विकता से रहना, सात्विक भोजन करना और धर्म कर्म के कार्यों में निरंतरता बनाए रखना, जब तक आप ये आचरण अपनाएंगे तभी तक देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जो है भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में कारक होते हैं। इसलिए संपूर्ण वर्ष धर्म कर्म के कार्य क्षेत्र से जितना जुड़ेंगे, जितने धार्मिक कृत्यों की ओर आपका रुझान होगा, उतना ही भाग्य उदय आपका होता रहेगा। जिस भी लेवल के आप कन्या राशि के जातक हैं, धर्म कर्म को जीवन में अपनाए रखिएगा। वर्ष 2025 के भीतर आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ हैं, धर्म कर्म में वृद्धि करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आपके जितने भी कार्य रुके हुए कार्य हैं 14 मई तक, सारे कार्य आप कर लीजिएगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ रहेगा। निश्चित ही निष्ठा के साथ करेंगे, सत्य के साथ चलेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप कन्या राशि के जातक हो और निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही है, तो प्रिय दर्शकों, आपको निरंतर किसी के संपर्क में रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में, चाहे वो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, जो आपको बीच बीच में गाइड करते रहे, उनसे सलाह मशवरा करें। निश्चित ही आपके सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की जो है नवीन दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। यहाँ नीच दृष्टि है। विद्यार्थी वर्ग को 14 मई 2025 तक विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा।
इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा और किसी भी कंफ्यूजन से बचिएगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचिएगा। 14 मई 2025 तक आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो बहुत ध्यान से आपको अपना पढ़ाई करना है। और ये 5वां भाव जो है ये प्रेम संबंधों का भी है, तो 14 मई 2025 तक आपकी लव लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी, इसलिए प्रेम संबंधों इत्यादि को लेकर के भी बहुत सतर्क सावधान आपको रहना होगा। कोई गलत आक्षेप आपके ऊपर लग सकता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। 14 मई के पश्चात कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होगी, तो कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छी सिचुएशन है। यहाँ पर जो जातक गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारियां कर रहे हैं, सरकारी सेवाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनको अच्छा लाभ होगा। तो निश्चित ही वर्ष 2025 के भीतर 14 मई के बाद आप भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ प्राप्त करेंगे या इनमें इन्वेस्ट करिए, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, बाकी भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात हम यहाँ पर बुधदेव की करें, बुधदेव जो कि आपके राशि स्वामी हैं और इनकी स्थिति बहुत कुछ निर्भर करती है। तो बुधदेव वैसे अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं और साल में तो ये पूरी 12 राशियों का चक्कर लगा देते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में आपको सतर्क सावधान रहना है। जैसे कि 27 फरवरी से 6 मई तक बुधदेव जो है अपनी नीच राशि के अंतर्गत रहेंगे। व्यर्थ के क्लेश हो सकते हैं, मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब होगी, व्यर्थ के कलह क्लेश हो सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री आपके पारिवारिक मतभेदों को लेकर के हो सकती है, जिसके कारण आप तनाव में रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे और आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा। व्यवसाय में लॉस हो सकता है, यहाँ थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। इनकम की स्थिति को भी ये हिला करके रखेगा, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, 6 मई के उपरांत फिर बुधदेव की जब तक मेष राशि में रहेंगे 8वें भाव में, तब तक आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें रहेंगी, इनका भी आपने ध्यान रखना है। वहीं बुधदेव की बात करें तो 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुधदेव अपनी उच्च राशि के अंतर्गत रहेंगे, कन्या राशि में स्थित होंगे, तो भद्र नामक राजयोग भी आपके लिए बनाएंगे। इस समय अवधि के दौरान आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं उनको निपटा लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना हो, ये समय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय का आपको अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहिए। केतु का संचार आपके राशि पर रहेगा 18 मई तक, 1 जनवरी से 18 मई तक। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क सावधान रहिए। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, वायरल फीवर, जुकाम, खांसी, पर डे कुछ ना कुछ होता रहेगा। दुर्घटना इत्यादि के योग भी आपके लिए बने हुए हैं, इसलिए ड्राइव इत्यादि करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको सतर्क सावधान रहना होगा। 18 मई के पश्चात राहु और केतु दोनों ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। केतु कन्या राशि को छोड़ करके ये सिंह में आएंगे, क्योंकि वक्र गति से चलते हैं, सिंह में आएंगे, 12वें भाव के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद राहु जो है मीन राशि को छोड़ करके कुंभ में प्रवेश करेंगे, 6ठे भाव में स्थित होंगे। 6वें और 12वें भाव में राहु केतु की जो स्थिति है कुछ मामलों में आपको रिलीफ देने वाली होगी, लेकिन कुछ मामलों को लेकर के फिर सतर्क सावधान रहना होगा। जैसे व्यर्थ के खर्च हो जाना, अचानक से यात्राओं पर जाना, चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी हो सकता है, कार्य क्षेत्र को लेकर के दिक्कतें आ सकते हैं, नए स्टार्टअप को लेकर के दिक्कतें आ सकते हैं, कानूनी दाव पेच में आप फंस सकते हैं। राहु जब 6ठे भाव के अंतर्गत होते हैं तो यहाँ पर बिना बात का षड्यंत्र आपके साथ होता है, बिना बात के किसी भी अननोन पर्सन से भी आपकी झड़प हो सकती है और किसी अननोन पर्सन की वजह से भी आप बदनामी पा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन राहु की 6वें भाव के अंतर्गत होती है। इस समय अवधि के दौरान 18 मई 2025 से लेकर के वर्ष अंत तक आपको कर्जे से दूर रहना होगा, लोन से दूर रहिएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। यदि कर्ज और लोन देते हैं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस करके रह जाएंगे और उससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 से लेकर के वर्षांत तक जो है, और शनिदेव यहाँ मिश्रित प्रभावशाली होते हैं, मिश्रित प्रभाव देंगे, सुख भी देंगे, दुख भी देंगे। दुख यह है कि वैवाहिक जीवन को लेकर के आपको फिर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। जो जातक विवाह के योग्य हैं उनके विवाह के योग अब दूर जा चुके हैं, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इसलिए वैवाहिक सिचुएशन को लेकर के विशेष रूप से दिक्कतें रहेंगी और बाकी व्यवसाय को लेकर के धीमी गति हो जाएगी। जिस हिसाब से आपको अभी तक प्रॉफिट मिल रहा था, जिस हिसाब से अभी तक आपका व्यवसाय चल रहा था, उस हिसाब से आपको उतना लाभ न हो, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक तो धैर्य खोने से बचिएगा, धैर्य बना करके रखिएगा, और दूसरा जिस कार्य क्षेत्र में उसी फील्ड में अपने आप को रगड़िए, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना परिश्रम करिए, जितना पसीना बहा सकते हो उतना पसीना बहाइए, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो शनिदेव की स्थिति अभी आपके लिए लगभग 2.5 साल अच्छी रहेगी।
उसके बाद जब शनिदेव आगे राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर आप पर ढैया प्रारंभ होगी, वो बात की बात है। लेकिन वर्ष 2025 शनिदेव के दृष्टिकोण से आपके लिए उत्तम स्थिति लेकर के आ रहा है, अच्छी स्थिति है, समफल शनिदेव का रहेगा। प्रिय दर्शकों, बात हम जनवरी से दिसंबर पर्यंत करें तो जनवरी से लेकर जनवरी और फरवरी 27 तक आपके लिए अच्छी स्थिति है। कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय में निरंतरता बनी रहेगी, अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की भी होगी, परिवर्तन के योग भी अच्छे हैं। पराक्रम के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आप आगाज करेंगे और निश्चित ही साल के प्रथम महीने में ही आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले। मार्च से लेकर के मई तक आपको थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, मई फर्स्ट वीक तक, 6 मई तक वहां कार्य क्षेत्र को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, व्यवसाय को लेकर के प्रॉब्लम आ सकते हैं, कई प्रकार की उलझनों का शिकार आप हो सकते हैं, किसी गलत सारा मेहनत आप कर रहे हैं, फल कोई और लेकर के जा रहा है, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इसलिए इस समय अवधि के दौरान पेशेंस रखिएगा। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के तनाव से, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, किसी भी प्रकार का कलह क्लेश करने से बचिएगा और प्रेम संबंधों इत्यादि को लेकर के भी सावधानी बरतिएगा। मई और जून का महीना आपके लिए अचानक से परिवर्तन लेकर के आएगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी तनातनी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, उन उन्नति के अवसरों को आपने लपक लेना है। यात्रा इत्यादि के योग हो तो पीछे न हट करके आगे बढ़ करके उन यात्राओं के योग को आप स्वीकार करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जुलाई और अगस्त के माह 2 महीने आपके लिए सम रहेंगे। इन 2 महीनों में आपकी गाड़ी जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सितंबर 14 तारीख से लेकर के अक्टूबर 2 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। इन दिनों आपको जितने भी आपके पेंडिंग कार्य हैं, जितने जो भी आपको नए निर्णय लेने हैं वो बेहतर होंगे। निश्चित ही आपको इस समय का अच्छा लाभ, अच्छा प्रयोग करना चाहिए। वही हम नवंबर और दिसंबर की बात करें तो नवंबर और दिसंबर का माह आपके लिए फिर सम माह होगा। निश्चित ही इन महीनों में भी कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ मामलों में आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी हो सकता है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, ये रहा वर्ष 2025 का कन्या राशि का वर्ष फल। कुछ शुभ स्थितियां, कुछ अशुभ स्थितियां। अब बात हम कुछ उपायों की भी कर लेते हैं। यदि वर्ष 2025 के भीतर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आपको कौन कौन से उपायों का सहारा लेना चाहिए। वर्ष 2025 के भीतर आपको जो उपाय करने हैं, सर्वप्रथम सबसे पहला उपाय तो आपको अपने राशि स्वामी बुध देव का करना है और इसके लिए भगवान गणपति की आराधना है। पर डे भगवान गणपति की आराधना करना आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि संभव हो तो संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करें, नहीं तो भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाइए, अपने लिए प्रार्थना करें, निश्चित ही लाभ होगा। यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ रही हो, किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मीठी चपातियां जो है, मीठी चपातियां गौ माता को खिलाइए मंगलवार और शनिवार को, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हर शनिवार को शिवलिंग के दर्शन आपको जरूर करने हैं। संभव हो तो वहां पर रुद्राभिषेक व अमृताभिषेक आप करवा सकते हैं, तो शिवलिंग के दर्शन जरूर करिएगा, निश्चित ही उससे भी लाभ होगा। यदि आपको अपने कार्य क्षेत्र में रुकावटें देखने को मिले, बाधाएं देखने को मिले, तो ऐसी सिचुएशन में हर बुधवार को भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, हर बुधवार को करिएगा प्रातः काल नहा धो करके। निश्चित ही आपकी जितनी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं दूर होंगी, आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, इन उपायों को भी जरूर कर लीजिएगा। कैसी आपको जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। व्यक्तिगत रूप से यदि वार्षिक पत्रिका तैयार करवाना चाहते हैं, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए